हेलो एवरीवन, मैं लेकर आया हूँ न्यू आइडिया फॉर क्विक रिवीजन। सो देखिए, अब ये जो आइडिया है उसमें क्या करना है हमें। यहाँ पर जो मैं एग्जांपल डिटेल में समझाता हूँ उसको मैं अब शॉर्ट में एक वीडियो अलग बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है। सानिका नाम की लड़की थी। 1 जनवरी 2016 से उसने सेविंग करना स्टार्ट की और 1 साल के बाद उसकी कितनी सेविंग हुई वो देखना है हमें। लेट ऑन 1 जनवरी 2016 सेव्स, सानिका ने सेव की। यहाँ पर होना था सानिका सेव्स, ठीक है। यहाँ पर चाहिए था सानिका सेव्स 10 रुपीज फर्स्ट डे पे, 11 रुपीज, फिर 12 रुपीज, एज सो ऑन, ऐसे एक एक रुपए वो बढ़ाती गई। सो देयरफॉर सानिका सेविंग इज इन एपी। उसकी जो भी सेविंग्स है वो क्या है, एपी में, क्योंकि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 1। यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट टर्म है वो 10 हो गई। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, 11 माइनस 10 कर देंगे हम, वो आ जाएगा 1। देयरफॉर D इज इक्वल टू जी 1। और क्या दे रखा है, उसने ऐसी सेविंग कब तक की, 31 दिसंबर तक। सो ऑन 31 दिसंबर तो उसने कितना, सबसे पहले 2016 लिया है। और 2016 क्या होता है, वो होता है लीप ईयर। लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं आप, जैसे कि 2016 है उसको हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। अगर टोटली डिवाइड करता है 4 तो वो जो ईयर होता है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। अब देखिए, 2016 को 4 से इजीली डिवाइड होता है, इसलिए वो लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, उसमें होते हैं 366 डेज। तो मतलब उसने कितने दिन सेविंग की, 366। देयरफॉर n इज इक्वल टू दी 366 डेज हो गए, ठीक है। इतने दिन उसने सेविंग की। सो n इज इक्वल टू दी 366। और हमें एक सम का फॉर्मूला पता है। वी नो दैट द सम ऑफ द टर्म्स इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू दी n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी होता है। सो अब क्या कर दिया हमने, यहाँ पर d की भी वैल्यू दी है, a की भी वैल्यू दी है और n की भी वैल्यूज दी है। सो हम क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। सो जैसे हमने n की वैल्यू, यहाँ पर भी हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सम है इसलिए हम इसको ऐसे नहीं रखा हुआ है। यहाँ पर लगे तो आप s 366 भी लिख सकते थे, ठीक है। इस तरीके से फिर क्या करना है, यहाँ पर n की जगह हमने 366 और ये अपॉन का 2 एज इट इज 2 इंटू a की वैल्यू 10 है, सो 10 पुट कर दिए, प्लस n के जगह आ गया 366, ये -1 एज इट इज इंटू d की जगह क्या आ गया 1। d की वैल्यू क्या है हमारी 1। सो देयरफॉर यहाँ पे d की जगह आ गया 1। देखिए गाइस, फिर ये 2 से हमने 366 को डिवाइड कर दिए। 2 से अगर हम 366 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर विल बी 183। यहाँ पर 183 आ गया। फिर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट जो था 2 इंटू 10 क्या हो गया 20, देन ये प्लस एज इट इज। यहाँ पर देखिए 366 माइनस 1 कितना होगा 365। उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही आएगा। सो यहाँ पर क्या आ गया 365। देन हमने क्या किए, ये 183 और ये जो ब्रैकेट होता है उसके बीच में कोई साइन नहीं होता है, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये आपको याद रखना है कि आपको कहीं पे भी ब्रैकेट दिखता है और बाजू में नंबर दिखता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल भी होता तो वो भी कायम होता है मल्टीप्लिकेशन में। सो ये 183 मल्टीप्लाइड बाय हमने क्या कर दिया 365 में 20 ऐड कर दिए। अब जब हम 365 में 20 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 385। देन हमने क्या किए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए, रफ में मल्टीप्लिकेशन करके देखना, और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया 70,455 रुपीज। तो सो सानिका की जो भी 1 साल की सेविंग थी, सेविंग कितनी थी उसकी 70,455। सो इस तरीके से था क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए सेकंड एग्जांपल क्या दे रखा है, अ मैन बोरोस 8,000 रुपीज। एक आदमी ने 8,000 रुपए लिया और उस पे 1,000
₹360 इंटरेस्ट देने का उसने एग्री किया, मतलब उसने बात किया। सो उसको कितने महीने में देना था, इंस्टॉलमेंट्स में देना था, वो भी 12 महीने में। 12 महीने में उसको 12 इंस्टॉलमेंट्स में देना था पैसे। और देखिए क्या दे रखा है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40। और जो आने वाली जो भी इंस्टॉलमेंट होगी वो 40 से कम होगी, मतलब समझ रहे हो, जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो ज़्यादा होगी देन दी लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, फाइंड फर्स्ट अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। सो उसको एकदम शॉर्टली देखते हैं। देखिए, मैन बोरोज 8,000 रुपीज एंड ही रिपे विथ इंटरेस्ट 1,360। मैन ने 8,000 लिया, इतने रुपीज उसको पे करना है उसको इंटरेस्ट के साथ। प्रिंसिपल यहाँ पर देखिए 8,000, इंटरेस्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो 1,360। सो जो टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा, पी प्लस है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज 8,000 प्लस 1,360 रुपीज क्या होगा उसमें ऐड, और दोनों की एडिशन कितनी आ रही है, 9,360 रुपीज। सो ये जो हमारी टोटल अमाउंट है उसे कितने इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, 12। सो ही पे ₹9,360 रुपीज इन 12 इंस्टॉलमेंट। देयरफॉर जो भी हमारी एन होगी, एन कितनी होगी 12, क्योंकि उसको क्या करना है 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। सो देयरफॉर एन इज इक्वल टू 12। लेट फर्स्ट टर्म हमको पता है क्या, नहीं, देयरफॉर हमने उसको क्या ले लिए, लेट अस सपोज दैट द फर्स्ट टर्म इज ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए हो गई। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन दी 40 देन दी प्रीसीडिंग वन। यहाँ पर आप वो टेक्स्ट बुक में का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जो दिया है, या फिर आप खुद के मन से भी लिख सकते हैं। जो भी इंस्टॉलमेंट आने वाली इंस्टॉलमेंट है 40 क्या है, 40 से कम आएगी, दैट मीन्स हमारा डिफरेंस क्या होगा, -40। अगर इंस्टॉलमेंट बढ़ती तो हमारा डी क्या होता, 40 होता, लेकिन इंस्टॉलमेंट कम हो रही है इसलिए यहाँ पर -40 करना होगा। और जो ये टोटल अमाउंट है, दिस टोटल अमाउंट इज नथिंग बट आवर एसएन, सम है वो, पूरी टोटल सम इतनी रुपीज देना है हमको। सो ये टोटल रुपीज है। सो ये जो सम है, और हमको अगर सम दिया है, एन भी पता है, डी भी पता है, तो ये ए फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू दी n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पर एस एन की वैल्यू हमने पुट कर दिए 9,360 रुपीज इज इक्वल टू दी एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए 12। सो यहाँ पर 12 आ गया, ये अपॉन में 2, ये 2 एज इट इज, ये ट्वाइस ए एज इट इज है क्योंकि ए हमको पता नहीं, प्लस एन की जगह 12 आ गया, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -40, यहाँ पे -40 पुट कर दिए, देन 2 से 12 को डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया 6 आ चुका है। और यहाँ पर ये ट्वाइस ए एज इट इज, ये प्लस और ये माइनस हो गया। देन यहाँ पर देखिए 12 - 1 क्या हो जाएगा 11, और वो 11 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 40 के साथ कर दिया है। देखिए यहाँ पर ये जो 12 - 1 क्या आएगा 11 इंटू यहाँ पर क्या बचा था 40, क्योंकि ये प्लस माइनस तो हमने पहले माइनस कर ली, यहाँ पर -40 का कोई सवाल नहीं। ठीक है, सो 11 इंटू 40 कितना आएगा 440 आएगा। और यहाँ पर क्या कर दिया हमने 2 से 12 को डिवाइड कर दिए थे, 6 आ चुका है। फिर क्या करें हमने, ये 6 को इक्वल टू के इधर भेज दिए, तो क्या हो गया वो डिवीजन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में, और ये ट्वाइस है -440 एज इट इज। फिर क्या किया हमने, ये 6 से डायरेक्ट ये 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4,680 आएगा, 4680 आएगा। देन ये जो 4680 आया है उसे अगेन 3 से हम डिवाइड कर दो तो क्या आ गया 1560, और यहाँ पे ट्वाइस से -440 एज इट इज था। ठीक है, देन हमने क्या कर दिया -440 को इक्वल टू के इधर भेज दो, देन ये माइनस था इधर गया तो प्लस, दिख रहा है क्लियर सबको, यहाँ पे इधर आ गया तो प्लस हो गया। देन 1560 में 440 ऐड कर दिए तो वो क्या हो गया 2000 इज इक्वल टू दी ट्वाइस से। देन ये ट्वाइस जो ये 2 है
ये मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के उधर भेज दो, डिवीजन में हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से अगर हम 2000 को हाफ कर देंगे, हाफ होता है 2 से डिवाइड करना, मतलब क्या होता है हाफ, 2000 का हाफ 1000, पता है। सो a की वैल्यू क्या आ गई 1000, एंड हमको इतना पता है कि 12 इंस्टॉलमेंट है। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है वो T1 होती है, जो 10वीं इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या होगी T10, और एज सेम जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, सब पूरे इंस्टॉलमेंट 12 है, सो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट क्या होगी T12। सो यहाँ पर हमने n की जगह क्या पुट कर दिए 12। सो यहाँ पे n की जगह देखिए ये Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, T12 हो गया ये n की जगह 12, a की वैल्यू 1000 प्लस n माइनस 1 जो होता है, वहां पर देखिए ये n की वैल्यू 12 है, माइनस 1 डायरेक्ट कर दिया हमने, 12 माइनस 1 कितना होता है 11 इंटू डी की वैल्यू क्या है -40। सो यहाँ पर -40, देन क्या हो गया ये T12 एज इट इज, ये 1000 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 11 इंटू 40 इज 440, देन क्या होगा T12 1000 माइनस 440 कर दिए हमने। सो आंसर क्या आ गया हमारा 560 रुपीज। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000 रुपीज and the last installment is 560 rupees। सो इस तरीके से इसे करना था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक सचिन जो है, सचिन ने इन्वेस्ट किया एक स्कीम में, जो सचिन ने इन्वेस्ट किया था फर्स्ट ईयर उसने 5000 रुपीज इन्वेस्ट किया, सेकंड जो अगला साल आया उसने 7000 इन्वेस्ट किया, और जो तीसरा साल आया उसमें उसने 9000 रुपीज जो था वो उसने स्पेंड किया। ऐसे उसने कितने साल इन्वेस्ट किया 12 साल। सो उसने क्या पूछा है कि जो भी टोटल उसने 12 साल में इन्वेस्ट किया है वो कितना अमाउंट है। सो टोटल अमाउंट मतलब ये क्या होता है सम। सो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें सम फाइंड करना है। सो देखिए ए जो है, ए क्या हो गया हमारा 5000, सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में उसने इन्वेस्ट किया तो उसका ए क्या हो गया 5000, T2 क्या हो गया 700, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म। द इन्वेस्टमेंट ऑफ द सचिन इज इन एपी, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एपी में दिख रही है ना आपको, यहाँ पर दिख रही है। देयरफॉर D इज इक्वल टू दी T2 माइनस T1 होता है। सो 7000 माइनस 500 कर दिए, सो D इज इक्वल टू दी 2000। सो हमने यहाँ पर डिफरेंस फाइंड कर लिए, यहाँ पर A मिल गया, D मिल गया। यहाँ पर ये बॉक्स क्यों करा है मैंने, ताकि आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करते समय इजीली समझ जाए। आप भी ये ब्लॉक की जो भी सिस्टम है उसको यूज कीजिए एग्जाम में, आपका इंप्रेशन गिरेगा, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स, जो 12 इयर्स में जो भी इन्वेस्ट किया उसने अमाउंट वो कितना है वो हमें फाइंड करना है ना। सो n इज इक्वल टू 12, 12 साल उसने इन्वेस्ट किया, देयरफॉर n क्या आ गया हमारा 12। सो Sn का हमारा पास एक फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू दी n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 12 पुट कर दी हमने, ये 12 है, ठीक है, S12। सो यहाँ पे भी n की जगह 12 आ गया, ये 2 एज इट इज। a की वैल्यू क्या है हमारी 5000, यहाँ पर पुट कर दिए, देन ये प्लस इंटू n कितना हमारा 12 माइनस 1 एज इट इज, देन d क्या हमारा d यहाँ पर देखिए 2000। सो यहाँ पर 2000 पुट कर देंगे, देन 2 से अगर 12 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6, देन 2 से अगर 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10000, प्लस यहाँ पर 12 माइनस 1 इज 11, और 11 को अगर 2000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22000। देन क्या कर दिए यहाँ पर 10000 प्लस 22000 के एडिशन कर देंगे, 10000 प्लस 22000 के एडिशन कर देंगे, यहाँ पर एडिशन कर दिया हमने। और यहाँ पर ये 6 जो था डिवाइड 2 से 12 को डिवाइड करने के बाद ये जो 6 है एज इट इज था, यहाँ एट लास्ट यहाँ पे ये 6 से उसका मल्टीप्लीकेशन कर दिए 32000 का। सो वो क्या आ गया 1,92,000। सो द टोटल अमाउंट दैट सचिन इन्वेस्टेड इन 12 years इज 1,92,000।
इस तरीके से इसे करना था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक ऑडिटोरियम हॉल है और उस ऑडिटोरियम हॉल में 27 रोज है, 27 रोज है, रोज है किसके, सीट्स के। देखिए ऐसे 27 रोज है एक ऑडिटोरियम हॉल में। फर्स्ट रो में उसमें कितने सीट्स है, 20 सीट्स, सेकंड रो में 22, थर्ड रो में 24। ऐसे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे सीट्स एक ऑडिटोरियम हॉल में। सो देयरफॉर ये जो भी उस हॉल में के सीट्स है वो क्या दिख रहे हैं आपको, एपी में दिख रहे हैं, एपी में। देयरफॉर द रोज ऑफ द सीट्स इन इज इन एपी। सो फर्स्ट रो, फर्स्ट टर्म इज 20, T2 क्या आ जाएगा 22 और T3 आ जाएगा 24 एंड सो ऑन, ऐसे आते रहेंगे। सो डिफरेंस क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, 22 माइनस 20 कर दो, सो डिफरेंस इज 2। यहाँ पर 2 आ गया डिफरेंस। देन देखिए हम सबको पता है कि फाइंड क्या करना है, 15th रो में कितने सीट्स है, और हम सबको एक फॉर्मूला पता है nth टर्म वाला, दैट वन इज Tn इज इक्वल टू दी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है बच्चों, Tn इज इक्वल टू दी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हमें फाइंड क्या करना है, T15, क्योंकि 15th रो में के सीट्स फाइंड करना है इसलिए T15। यहाँ पर n जो है वो 27 इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमें T15 फाइंड करना है, 15th रो में के सीट फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर n की जगह क्या आएगा 15, a की जगह 20 पुट कर देंगे हम, n की जगह 15 माइनस 1 और d के हमारा 2 है। सो यहाँ पर 2 आ गया, ये T15 एज इट इज, 20 एज इट इज, ये प्लस एज इट इज, 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14 इंटू 2 आएगा। देन ये T15 एज इट इज, 20 एज इट इज, 14 प्लस 2 क्या हो जाएगा 28। सो 20 प्लस 28 कर दो, सम क्या हो जाएगी 48 सीट्स। सो इतने सीट्स क्या किए उसने, T15 रोज में थे, देयर आर 48 सीट्स इन 15th रो, 15वें वाले रो में 48 सीट्स थे। इतना सबको पता चल गया अब हमको, क्योंकि ये फाइंड करना था। अब क्या बोला उसने कि टोटल सीट्स कितने, और टोटल बोलने के बाद एक ही याद आना चाहिए, सम फाइंड करना है। सो सम का हमें एक फॉर्मूला पता है, n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला n आएगा, क्यों, क्योंकि टोटल ऑडिटोरियम में 27 रोज थे, ऐसे 15th वाली रोज थी, ऐसे 15 के आगे भी 27 तक थे। ठीक है, सो s 27 आ गया, n की जगह 27 अपॉन 2, ये 2 एज इट इज, a की वैल्यू 20 है, सो यहाँ पर पुट कर दिए, प्लस n कितना हमारा 27 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 है, सो यहाँ पर 2 आ गया। देन 27 अपॉन 2 एज इट इज, 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा 40, प्लस 27 माइनस 1 क्या हो जाएगा 26, और उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। देन हम क्या कर देंगे, ये 40 प्लस 52 एडिशन कर देंगे, और यहाँ पर देखिए ये 27 अपॉन 2 एज इट इज था, देन यहाँ पर भी एज इट इज आया। देन यहाँ से 2 से हमने 92 को डिवाइड कर दिए, 27 को तो डिवाइड होता नहीं था इसलिए नहीं किए, नहीं तो यहाँ पर हम 27 को प्रायोरिटी देते, यही डिवीजन कर देते, 2 को गायब कर देते वहां से। सो यहाँ पर क्या आ गया 46। सो आप क्या करेंगे, हम 27 इंटू 46 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 27 इंटू 46 का मल्टीप्लीकेशन, वो क्या आ गया हमारा 1242। सो देयर आर 1242 ऑल ओवर सीट्स इन ऑडिटोरियम। सो इस तरीके से इसे करना था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, जो कारगिल्स का जो भी टेम्परेचर और रिकॉर्ड हो रहा है मंडे टू सैटरडे तक उन्हें रिकॉर्ड किए, और क्या बोल रखा है, जो हमें कुछ कंडीशन दिए एग्जाम्पल में, और उस कंडीशन का यूज करके हमें कारगिल्स के टेम्परेचर फाइंड करना है। तो वो टेम्परेचर कैसे फाइंड करते हैं, सो देखिए द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज, हमने कोई ऐसी मतलब ये जो
यहाँ पर हमने टेम्परेचर कुछ सपोज किए है, ठीक है। मंडे को ए टेम्परेचर, ट्यूसडे को A+D, वेडनेसडे को A+2D, थर्सडे को A+3D, फ्राइडे को A+4D एंड सैटरडे को A+5D। ऐसे टेम्परेचर जो है वो उसने हमने सपोज किए। सो और यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, जो कारगिल का टेम्परेचर वो AP में ये दिया है, और फर्स्ट कंडीशन ये दी है, the sum of the temperature of Monday and Saturday, the sum मतलब प्लस, सम मतलब क्या होता है प्लस, ये वाला प्लस, सम ऑफ मंडे का क्या था टेम्परेचर A, और सैटरडे का था क्या था A+5D। सो यहाँ पर क्या आ गया A+5D। देन इज वॉज मतलब ही क्या होता है इज का पास्ट टेंस। सो वहां पे क्या होता है इज का हम क्या लेते थे इज इक्वल टू, सो यहाँ पर क्या आ गया इज इक्वल टू 5 मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द टेम्परेचर सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे का टेम्परेचर A+D है, सो यहाँ पर A+D आ गया। देन सैटरडे का टेम्परेचर क्या है A+5D, सो यहाँ पर A+5D आ गया। देन देखिए ये 5D और ये 5D कैंसिल, ये ए कैंसिल हो गया, ये एक ए कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल, या फिर उधर भेज के 0 होता है वो, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर D। देन देयरफॉर D इज इक्वल टू ये +5 है, इक्वल टू के उधर भेजो क्या हो जाएगा -5। और हमें ये कंडीशन दी है कि वेडनेसडे का जो भी टेम्परेचर हो -30 डिग्री सेल्सियस है, तो अदर 5 डेज के टेम्परेचर फाइंड करो। सो देखिए यहाँ पर ये वेडनेसडे का हमने जो अज्यूम किया था वो टेम्परेचर कौन सा A+2D। सो यहाँ पर A+2D पुट कर देंगे वेडनेसडे की जगह, ये -30 डिग्री सेल्सियस एज इट इज, ये -30 आ गया। देन क्या हो गया यहाँ पर D की वैल्यू दी है -5, सो यहाँ पर हमने D की जगह -5 पुट कर दिए। देन ये लाइन लास्ट की है, इसके आगे यहाँ पर है कंटिन्यूशन A5, ये यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस एंड 2 5 10 इज इक्वल टू 30 दिया ही है। फिर ये ए एज इट इज, ये -10 इक्वल टू के उधर गया तो क्या हो जाएगा +10, देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 - 10 इज 20। इतना सबको क्लियर है, 20 सबको आता है, लेकिन वो माइनस लगाना भूल जाते। यहाँ पर बड़े नंबर का साइन आना चाहिए, सो इसलिए a इज इक्वल टू -20। द टेम्परेचर इज, जो भी कारगिल के टेम्परेचर है A और D हमको पता चल गया, यहाँ पर A और D है सब तरफ। सो हम क्या कर सकते हैं टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। सो मंडे का टेम्परेचर A था, तो उसका डायरेक्ट -20 डिग्री सेल्सियस लगा दिए। सो यही करना था ना हमको। ट्यूसडे का टेम्परेचर A+D था, सो A क्या हमारा -20 प्लस D क्या हमारा -5, सो यहाँ पर -5 प्लस माइनस हो गया -20 और -5 क्या हो गया -25 डिग्री सेल्सियस। एज सेम वेडनेसडे A+2D था, देखिए यहाँ पर A+2D था वेडनेसडे। वैसे तो वेडनेसडे का फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेडनेसडे का जो भी टेम्परेचर हो -30 डिग्री सेल्सियस पहले ही गिवन में बता दिया है। तो भी देखिए ये A क्या है हमारा -20 प्लस 2 इंटू D क्या हमारा -5 पुट कर देंगे। देन ये -20 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 5 2 10, ये हो गया -30। सेम थर्सडे का A+3D, ये A -20 प्लस 3 इंटू D क्या हमारा -5 प्लस माइनस हो गया -5 3 15, माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, और बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस। 20 + 15 इज 35। फ्राइडे का क्या करेंगे हम A+4D -20 प्लस ये 4 एज इट इज, D की वैल्यू -5 पुट कर देंगे। इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है -40 डिग्री, और सैटरडे का अगर हम सॉल्व कर देंगे तो वो आ रहा है -45 डिग्री सेल्सियस। सो लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज 20 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस एंड -45 डिग्री सेल्सियस। सो ये था कारगिल का टेम्परेचर मंडे टू सैटरडे तक का। और मैं बता दूं इतने -डिग्री सेल्सियस में मर नहीं जाएगा क्या कोई, क्योंकि
जो इंसान है वो तो मतलब इंसान नहीं, जो भी बर्फ होता है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, और ये तो कितना माइनस में है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देख लीजिए, लेट ट्रीज आर प्लांटेड, एक प्रोग्राम हुआ, वहां पर क्या हो रहा था, ट्री प्लांटेशन हो रहा था, वो भी ऐसा ट्रायंगुलर शेप में, कहीं ट्री प्लांटेशन हो रहा था ऐसा ट्रायंगुलर शेप में। फर्स्ट रो में 1 ट्री था, यहाँ पर 1 ट्री, यहाँ पर 2 ट्री लगाए, फिर बाद में 3 ट्रीज लगाए, एंड सो ऑन, ऐसे ट्रीज लगा रहे तो ट्री प्लांटेशन चल रहा था। जो भी फर्स्ट रो में फर्स्ट एक ही ट्री लगाए, दूसरे रो में 2 ट्री लगाए, ऐसे ट्री प्लांटेशन कर रहे थे। और क्या बोल रखा है, जो भी प्लांटेड ट्रीज है, ये प्लांटेड करना, जो भी ट्री प्लांटेशन है वो क्या है, एपी में दिया है, एपी में दिया है। देयरफॉर ए क्या हो गया हमारा 1, T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, इतना सबको पता है। डिफरेंस क्या होता है, वो होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, 2 माइनस 1 कर दो, D इज इक्वल टू 1, ये A मतलब ये क्या होता है T1। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोल रखा था, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। हमें सम करना है, कैसे, टोटल नंबर बोला, टोटल नंबर कितने रहेंगे बोलते 25 रोज में, मतलब उसने हिंट दे दिया कि उसके अंदर रोज कितने हैं 25, देयरफॉर n इज इक्वल टू 25। सो हमें फाइंड क्या करना है, S25 हमें फाइंड करना है। और अगर हम सम के लिए कोई भी एग्जाम्पल आता है तो हम क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n के जगह 25 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी n के जगह 25 आ गया, अपॉन 2, ये ट्वाइस 2 एज इट इज, a की वैल्यू क्या है 1, सो यहाँ पर 1 आएगा। फिर ये n के जगह 25, ये -1 एज इट इज, d की वैल्यू भी क्या है 1 है, सो यहाँ पर 1 आ गया। देन 25 अपॉन 2 एज इट इज, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24, और उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या आएगा 24। अब क्या कर देंगे हम, ये 2 प्लस 24 कर दो, कितना आएगा 26, ये 25 अपॉन 22 एज इट इज था। देन ये 2 से डिवाइड कर दो 26 को, वो आ गया 13, और जब हम 25 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 325। सो द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज आर 325। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये जो सीरीज स्टार्ट की है मैंने, न्यू आइडिया ऑफ क्विक रिवीजन, ये आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।